हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो 10,000 वर्ल्ड के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों ने इसका प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो गाइस देख लेना, देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसके न्यू एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम ची लुओ क्लैन के मास्टर को देखते हैं, जिसके ऊपर गॉडेस नांगो ने अटैक कर दिया था। और हम देखते हैं वो बंदा उनके अटैक को रोकने के लिए अपने ट्रेजर का यूज करने लगता है, बट गॉडेस नांगो का अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होने की वजह से वो अपने ट्रेजर का यूज करके भी उस अटैक को रोक नहीं पा रहा था। उसे बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने लगती है। जहाँ पे चीलुओ क्लैन का वो मास्टर सोचने लगा था ये लेडी काफी ज्यादा पावरफुल है, इवन की इसकी कल्टीवेशन भी मुझसे बहुत ज्यादा हाई है, मैं इसके आगे कुछ नहीं कर पाऊंगा। इतना कहते हुए वो परेशान हो रहा था। दूसरी तरफ हम कुइनिंग को देखते हैं। तो मैं बता दूं गाइस, यहाँ पे तियानसी और यूयाओ की मदर का नाम क्विन यिंग है, तो ज्यादा कंफ्यूज मत होना। वहीं पे दूसरी तरफ हम तियानसी और युआओ को देखते हैं, जो कि उस जगह पे पोर्टल के जरिए आ गए थे। अब उन्हें देखकर क्विन यिंग बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वो उनकी तरफ बढ़ते हुए बच्चों बोल के उनके नजदीक चली गई थी। और हम देखते हैं वो उन दोनों को गले लगाते हुए काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और कहने लगी थी, युयाओ तियानसी, आखिरकार तुम लोग बिना बताए कहाँ पे चले गए थे? मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी, अपने मदर को बिना बताए कहीं पे भी नहीं जाया करते। अब उसकी बातें सुन के तियानसी और युयाओ भी गले लगाते हुए कहने लगे थे, मदर हमें माफ कर दीजिए, हमने आपको बहुत ही ज्यादा मिस किया। इतना कहते हुए वो बहुत ही इमोशनल होते हुए एक दूसरे को हक कर रहे थे। तभी तियानसी कहने लगता है, मदर देखिए हम दोनों अपने साथ में किसको लेकर आए हैं। इतना कहते हुए वो अपने पीछे की तरफ दिखाता है जहाँ पे लिन फेंग था। अब लिन फेंग को देखकर उस जगह पे क्विन यिंग तो पूरी तरीके से शॉक पड़ जाती है और वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गई थी। बट दूसरी तरफ हम लिन फेंग को देखते हैं, जो कि धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहा था। और लिटरली इन लोगों ने इस सीन को बहुत ही ज्यादा रोमांटिक सा बना दिया था। वो दोनों एक दूसरे को प्यार से देख रहे थे, तभी एकदम से तियानसी अपने मदर का हाथ पकड़ते हुए आगे की तरफ ले जाने लगा था। और जैसे ही क्विन यिंग लिन फेंग के नजदीक पहुंचती है, वो उसे देखते हुए कहने लगी थी, क्या ये तुम हो? और वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। और वहीं पे दूसरी तरफ हम डिवाइन मून क्लैन के दूसरे लोगों को देखते हैं, जो कि ये सब कुछ बातें सुन के बहुत ज्यादा शॉक हो गए थे। और वो लोग कहने लगते हैं, क्या सच में ये हमारे अंकल हैं? ये तो काफी ज्यादा पावरफुल हैं, इवन की इनकी कल्टीवेशन ने तो गॉड रिलम को भी टच कर लिया है। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो लोग काफी ज्यादा खुश थे और बहुत ज्यादा शौक भी, क्योंकि उन सबको आज तक पता नहीं था कि क्विन यिंग का हस्बैंड एक गॉड लेवल का कल्टीवेटर है। अब इतने ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर को देखकर उन लोगों को भरोसा ही नहीं हो रहा था। वहीं पे दूसरी तरफ हम लिन फेंग को देखते हैं, जो कि क्विन यिंग की तरफ देखते हुए कहने लगा था, मुझे माफ कर दो, ऐसा लग रहा है कि तुमने इतने सालों तक बहुत ही ज्यादा सफर किया, ये सब कुछ मेरी गलती है। जिसको सुन के क्विन यिंग कहने लगी थी, तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं, वैसे भी मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। वैसे भी इतने सालों तक मेरे बच्चे मेरे पास में थे ना, तो मुझे कभी भी कुछ भी नहीं हुआ। अब उसकी ऐसी बातें सुन के लिन फेंग कहने लगा था, उस वक्त तुम बहुत ही जल्दी चली गई और मुझे कुछ भी पता भी नहीं चला, तो तुमने आखिरकार मुझे उस वक्त क्यों नहीं बताया कि तुम प्रेग्नेंट थी? अगर तुमने मुझे बता दिया होता तो ये सब कुछ नहीं होता। जिसको सुन के हम देखते हैं क्विन यिंग कहने लगी थी, मैंने तुम्हें नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी पूरी तरीके से खराब हो जाए। अब उसकी ऐसी बातें सुन के लिन फेंग थोड़ा सा सैड हो गया था और वो सोचने लगता है, ये सब कुछ क्विन यिंग के एंसेस्टर की वजह से हुआ है। उसी ने इल्यूजन में पूरी तरीके से डुबा कर क्या क्या करवा दिया। बेचारी इसकी तो कोई भी गलती भी नहीं थी, इवन की मुझे खुद भी पता नहीं था उस वक्त। ये सब कुछ सोचते हुए हम देखते हैं वो कहने लगा था, तो फिर ठीक है मैं तुम्हें अपनाऊंगा। बट हम देखते हैं एकदम से क्विन यिंग उसके मुंह को बंद करते हुए कहने लगी थी, तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी लाइफ पूरी तरीके से बिगड़ जाएगी। वैसे भी तुम्हें पता है ना तुम्हारी एक वाइफ है, वैसे भी तुम चिंता मत करो, बच्चों का मैं ख्याल खुद रख सकती हूँ। अब वो ये सब कुछ बोल ही रही थी, तभी हम देखते हैं एकदम से लिन फेंग उसे खींचते हुए गले लगा लेता है। और सच में ये सीन बहुत ही ज्यादा रोमांटिक हो गया था। इवन कि ये सब कुछ देखकर तो दूसरी तरफ तियानसी और युयाओ भी खुश हो गए थे। और हाँ गाइज, वैसे मैं एक बात बता दूं, इस जगह पे आप लोग कंफ्यूज मत होना। लिन फेंग की जो वाइफ है, मतलब कि आयुन और जियायुन की वाइफ, उसका नाम क्विन न्यू है और इसका नाम क्विन यिंग है, तो ज्यादा कंफ्यूज मत होना नाम पे। तो फिर चलिए फिर से सीन पे चलते हैं, जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा प्यार से हक कर रहे थे और बहुत ही ज्यादा रोमांटिक सा सीन हो जाता है।
और लिन पेंग क्विनिंग को कह रहा था तुम चिंता मत करो, वैसे भी दोनों बच्चे बहुत ही ज्यादा संस्कारी हैं और इनका बिहेवियर बहुत ही अच्छा है, तुमने अच्छे संस्कार दिए हैं, वैसे भी मुझे ये बच्चे बहुत पसंद हैं, तो इसीलिए तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं, सब कुछ मैं हैंडल कर लूंगा। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे क्विनिंग की तरफ देख रहा था, तभी एकदम से तियानसी आते हुए कहने लगता है मदर हमने आंट को भी देखा था बट आंट को तो हेवनली दाव ने पूरी तरीके से कैप्चर कर लिया। जिसे सुन के क्विनिंग बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी और वो कहने लगती है इसका मतलब 3 महीने पहले जो बैटल हुई थी वो सिस्टर यूइंग की थी, तो फिर आखिरकार अब क्या होगा। जिसे सुन के लिन फेंग कहने लगा था तुम चिंता मत करो, मैं सिस्टर को बचा लूंगा, तो तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं, बट हाँ उससे पहले इन लोगों को खत्म करना है। अब इतना कहते हुए लिन फेंग गुस्से में ऊपर की तरफ देखने लगता है। वहीं पे दूसरी तरफ हम गॉडेस नांगो को देखते हैं जो कि अभी भी चीलुओ क्लैन के मास्टर के ऊपर अटैक कर रही थी और उस अटैक को रोकने में चीलुओ क्लैन के मास्टर को बहुत ज्यादा मुश्किल होने लगता है। इवन कि जैसे ही उसे लग रहा था कि वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो एकदम से अपने चीलुओ क्लैन के एंसेस्टर को समन कर लेता है, जिसकी वजह से उस जगह पे काफी ज्यादा पावरफुल स्पेशल पाम अटैक आता है एंड उस अटैक की वजह से गॉडेस नांगो का अटैक डिस्ट्रॉय हो गया था। और दूसरी तरफ चिलुओ क्लैन का एंसेस्टर पूरी तरीके से अपीयर हो जाता है उस जगह पे, जिसको देखकर चिलुओ क्लैन के दूसरे लोग कहने लगे थे एंसेस्टर आ गए। वहीं पे दूसरी तरफ हम उस एंसेस्टर को देखते हैं जो कि अपने एनर्जी का यूज करते हुए काफी ज्यादा डिमोनिक पपेट से अटैक कर देता है आगे की तरफ। जिस अटैक को बढ़ता हुआ देखकर गॉडेस नांगो भी ब्यूरियल गॉड एबिस के बैरियर का यूज करने लगी थी और उसका यूज करते हुए वो सारे डिमोनिक पपेट्स को बैरियर के अंदर कैद कर देती है, जिसकी वजह से वो सारे इविल स्पिरिट बाहर की तरफ भी निकल नहीं पाते। और हम देखते हैं गॉडेस नांगो फ्यूनिक्स फायर अटैक यूज कर देती है, जिसकी वजह से फ्यूनिक्स फ्लेम से बने हुए काफी ज्यादा स्पिरिचुअल फ्यूनिक्स डायरेक्टली जाके उनके ऊपर अटैक कर देता है। और हम देखते हैं उस अटैक की वजह से सारे इविल स्पिरिट्स पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गए थे, जिसे देखकर चिलुओ क्लैन का वो एंसेस्टर काफी ज्यादा गुस्से में डिमोनिक पाम अटैक का यूज करने लगा था। और हम देखते हैं एक बड़ा सा स्पिरिचुअल हैंड अटैक करने के लिए गॉडेस नांगो की तरफ बढ़ने लगता है और वो एंसेस्टर कहने लगा था मानना पड़ेगा तुम थोड़ी बहुत ताकतवर तो हो बट इतने से काम नहीं चलेगा। इतना कहते हुए वो गॉडेस नांगो के ऊपर अटैक कर देता है। अब हम देखते हैं वो अटैक गॉडेस नांगो को लगता है उससे पहले ही गॉडेस नांगो अपने स्पेशल सोर्ड का यूज करते हुए उसे डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसको देखकर वो एंसेस्टर भी शॉक पड़ जाता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे लिन फेंग आते हुए गुस्से में कहने लगा था आखिरकार तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत, तुमने मेरे लड़की के ऊपर अटैक कैसे किया? क्या तुम्हें मरने का इतना ज्यादा शौक है? क्या तुम्हें पूरी तरीके से इस दुनिया से डिस्ट्रॉय होना है? इतना कहते हुए लिन फेंग उसकी तरफ गुस्से में देख रहा था, जिसे देख दूसरी तरफ चिलुओ क्लैन का वो एंसेस्टर कहने लगता है मानना पड़ेगा एम्परर दोंगजी का सन काफी ज्यादा हिम्मत वाला है, बट मैं तुम्हें बता दूं अभी तुम्हारे फादर यहाँ पे नहीं है तुम्हें बचाने के लिए, वो तो क्योस लैंड में पूरी तरीके से फंस चुके हैं। और रही तुम्हारी बात तो तुमसे डर किस बात का? वैसे भी तुम्हें भूलना नहीं चाहिए कि कल्टीवेशन के मामले में तुमसे मैं काफी ज्यादा पावरफुल हूँ। इतना कहते हुए हम देखते वो एंसेस्टर अपने फॉर्मेशन फ्लैग को बाहर निकाल रहा था और वो कहने लगता है भले तुम अपनी पूरी स्ट्रेंथ भी क्यों ना लगा दो फिर भी मुझे नहीं लगता तुम कुछ कर पाओगे। अब उसके ये सब कुछ बातें सुन के दूसरी तरफ यू याओ तो अपना मुंह बना रही थी और वो कहने लगती है तुम्हें नहीं पता मेरे फादर ने तुमसे भी ज्यादा पावरफुल लोगों को बस अपने एक उंगली से डिस्ट्रॉय किया है और तुम्हें लगता है कि मेरे फादर तुमसे डर जाएंगे? इतना कहते हुए वो वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा हो रही थी, जिसे देखकर चिलुओ क्लैन का वो एंसेस्टर कहने लगता है बच्ची बहुत ही जल्दी तुम्हें पता चल जाएगा आखिरकार तुम्हारे फादर का भी मैं क्या हाल करूंगा। इतना कहते हुए वो उन डीमोनिक फॉर्मेशन का यूज करते हुए अपने 5 एलिमेंटल फॉर्मेशन गॉड स्लेइंग टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है और हम देखते हैं काफी ज्यादा डिमोनिक एनर्जी उस फॉर्मेशन के अंदर चला गया था और वो फॉर्मेशन पूरे डिवाइन मून क्लैन को ही घेर लेता है, मतलब कि उस बैरियर के अंदर डिवाइन मून क्लैन फंस गया था और काफी ज्यादा खतरनाक टोर्नेडो आ जाता है उस जगह पे जो कि डिमोनिक एनर्जी से बना हुआ था, जिसको देखकर गॉडेस नांगो कहने लगती है थोड़ा संभल कर, के अंदर काफी ज्यादा डिमोनिक एनर्जी है। वहीं पे दूसरी तरफ हम लिन फेंग को देखते हैं जिसको फर्क नहीं पड़ता और वहीं पे डिवाइन मून क्लैन के लोग तो डर गए थे और वो लोग कहने लगते हैं ऐसा लग रहा है कि आज हम पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे। वहीं पे दूसरी तरफ हम उस टोर्नेडो को देखते हैं जिसके अंदर से काफी ज्यादा डीमंस बाहर की तरफ आ रहे थे और वो लोग काफी ज्यादा पावरफुल थे। वो सब लोग अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो सब लोग एकदम से तेज में अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगे थे, जिसको देखकर गॉडेस नांगो कहने लगते हैं लिन फेंग संभल कर, ये सारे अंडरवर्ल्ड के जनरल डीमंस हैं
और इनके अंदर काफी ज्यादा डिमोनिक एनर्जी है। इवन के ये तो एम्पर रिलम के कल्टीवेटर्स होंगे सारे। इसे सुन के हम देखते हैं लिन फेंग भी अपने हेवनली स्कूल को बाहर निकाल लेता है और उसका यूज करते हुए उन सबको डिस्ट्रॉय करने लगा था। बट हम देखते हैं दूसरी तरफ चिलुओ क्लैन का वो एंसेस्टर कहने लगता है, तुम्हें लगा कि तुम ऐसे ट्रेजर का यूज करते हुए मुझे रोक पाओगे? इतना कहते हुए वो अपने डिमोनिक ड्रैगन का यूज करते हुए डायरेक्टली लिन फेंग के हेवनली स्कूल को पूरी तरीके से नलीफाई कर देता है। और अभी भी वो सब लोग अटैक करने के लिए लिन फेंग की तरफ काफी ज्यादा तेजी में आगे की तरफ बढ़ रहे थे, जिसे देखकर लिन फेंग कहने लगा था, अगर हेवनली विंड ने मेरे ट्रेजर के एनर्जी को सप्रेस नहीं किया होता तो मैं तुम्हें बताता कि आखिरकार ये मामूली ट्रेजर है या क्या सा ट्रेजर है। इतना कहते हुए वो अपने सोर्ड को बाहर की तरफ निकालता है और वो उसका यूज करते हुए पूरी तरीके से टाइम एंड स्पेस को अपने कंट्रोल में करने लगा था। एंड हम देखते हैं उसकी इस एनर्जी की वजह से सारे पपेट्स एक ही जगह पे रुक गए थे, वो इधर उधर अच्छी तरीके से हिल भी नहीं पा रहे थे, जिसको देखकर दूसरी तरफ चिलुओ क्लैन का वो एंसेस्टर कहने लगता है, फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे पास में एम्पर रिलम के टॉप टायर के ट्रेजर क्यों ना हो, मेरे पास में भी ट्रम्प कार्ड है। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो एकदम से डिमोनिक कोडोन को बाहर निकालता है, जो कि क्लैमिटी डिमोनिक कोडोन था, और वो उसकी एनर्जी को बहुत ही ज्यादा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं सारे पपेट पूरी तरीके से फ्री हो गए थे। इवन की उस कोडोन के अंदर से और भी ज्यादा डिमोनिक पपेट्स बाहर की तरफ आने लगते हैं, जो कि अटैक करने के लिए बढ़ रहे थे, जिनको देखकर लिन फेंग कहने लगा था, तुम सब लोग हेवनली स्कूल के अंदर चले जाओ। इतना कहते हुए वो हेवनली स्कूल के अंदर यू याओ, तियानसी और क्वीनिंग को रख लेता है, जिसके बाद में वो अपने सुप्रीम ट्रेजर को बाहर की तरफ निकाल लेता है। तो गाइस ये सुप्रीम ट्रेजर है बट इसकी एनर्जी को भी सप्रेस किया गया है, तो ये अपने फुल पोटेंशियल में नहीं है। अब हम देखते हैं वहाँ पे लिन फेंग उस सुप्रीम ट्रेजर का यूज करते हुए फियोनिक्स स्पिरिट से अटैक कर देता है, बट उसका अटैक भी कुछ भी काम ही नहीं करता, जिसको देखकर चिलुओ क्लैन का वो एंसेस्टर कहने लगा था, मैं तुम्हें बता दूं मेरा क्लैमिटी डिमोनिक कोडोन काफी ज्यादा रियर ट्रेजर है और तुम उसे इतनी आसानी से डिस्ट्रॉय कभी नहीं कर पाओगे। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो एंसेस्टर काफी ज्यादा खुश हो रहा था और वो अपने क्लैमिटी डिमन कोडोन का यूज करते हुए उसके एनर्जी को और भी ज्यादा बढ़ाने लगता है, और वो कहने लगता है, आज मैं तुम्हें पूरी तरीके से कैप्चर कर लूंगा, फिर मैं देखता हूँ तुम्हें बचाने के लिए कौन आता है। अगर मैंने तुम्हें एक बार कैप्चर कर लिया तो इंपेरियल कोर्ट मुझे काफी ज्यादा ट्रेजर्स देगा, इवन कि मैं तुम्हारे सारे सुप्रीम ट्रेजर्स भी ले लूंगा। अगर तुम्हारे सुप्रीम ट्रेजर के एनर्जी को सप्रेस नहीं किया होता तो तुम मुझे आराम से हरा देते, बट क्या करें, तुम बहुत ही ज्यादा अनलक्की हो। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो अपने क्लैमिटी डिमोनिक कोडोन का यूज करते हुए अटैक करने के लिए आगे की तरफ बढ़ने लगता है तेजी में। अब उसे इतनी ज्यादा तेजी में आगे की तरफ बढ़ता हुआ देखकर लिन फेंग भी बस एक स्माइल देता है, और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कुछ ना कुछ तो सोच रहा है। और हम देखते हैं वो एकदम से हेवनली स्कूल को बाहर निकालते हुए कहने लगता है, गॉडेस नांगो, हम भी हेवनली स्कूल के अंदर जाके इसके अटैक से बचते हैं। इतना कहते हुए वो दोनों हेवनली स्कूल के अंदर चले गए थे, जिन्हें जाता हुआ देखकर चिलुओ क्लैन का वो एंसेस्टर कहने लगता है, तुम इसके अंदर भी क्यों ना चले जाओ, फिर भी तुम नहीं बचोगे। इतना कहते हुए वो अपने क्लैमिटी डीमन कोडोन का यूज करके हेवनली स्कूल को पूरी तरीके से अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब के अंदर कैद कर दिया था उसने, जिसके बाद में वो बंदा काफी ज्यादा खुश होने लगता है और वो कहने लगता है, फाइनली मैंने दोंगजी के सन को पूरी तरीके से कैप्चर कर लिया, ये बहुत ही ज्यादा बड़ा अचीवमेंट है। इवन की इसके सारे सुप्रीम ट्रेजर्स भी मेरे हो जाएंगे और इवन की फ्यूचर में और भी ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा। और एम्पर दोंगजी के सन को इंपेरियल कोर्ट को देने के बाद में इंपेरियल कोर्ट मुझे काफी ज्यादा ट्रेजर देंगे। इतना कहते हुए वो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था, बट हम देखते हैं एकदम से लिन फेंग की आवाज आ गई थी और वो कहने लगता है, अगर तुम्हारा खेलना बंद हो गया हो तो क्या अब मैं अपना ट्राई करूं। जिसे सुन के एकदम से वो शॉक हो गया था, क्योंकि उसकी आवाज बाहर से आ रही थी और वो कहने लगता है, मैंने तो तुम्हें क्लेमिटी डीमन कोडोन के अंदर कैद कर दिया था, तो फिर आखिरकार तुम्हारी आवाज बाहर से कैसे आ रही है। इतना कहते हुए वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज लग रहा था। और गाइस इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।